हर ट्यूसडे और हर सैटरडे हम इस तरह के हेयर ग्रोथ ऑयल और हेयर ग्रोथ मास्क जो है वो लगाएंगे। ये मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बनाया है, क्योंकि पिछली बार भी आप लोग बोल रहे थे कि आपके बाल तो बहुत ही अच्छे हैं, आपके बाल अच्छे दिखते हैं, किसी और के बालों पे लगा के दिखाओ। ऑन योर रिक्वेस्ट आई केम अप विद दिस पर्टिकुलर थिंग, जिसमें मैंने किसी और के बालों पे लगाया था, उनके बालों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप अपने बालों पे लगा के दिखाओ प्रूफ के साथ, तो इसलिए मैंने अपने बालों को काट डाला। एनी हाउ मुझे अपने बाल जो है वो ट्रिम करने भी थे, तो मैंने अपने बालों को अच्छे से ट्रिम कर लिया, उसकी लेंथ काफ़ी कम कर दी। और इन 30 डेज में हर ट्यूसडे और सैटरडे हम अलग अलग चीज़ें बालों पे लगा रहे हैं। मैं अपने बालों पे लगा रही हूँ जस्ट टू सी कि 8 बारी में अलग अलग चीज़ें अप्लाई करने के बाद हमारे बाल कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट योर हेयर लेंथ बट ऑल्सो कि आप लोग अगर देखना चाहते हो कि बालों में थोड़ा बहुत बाउंस आ जाए, बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, बाल थोड़े अच्छे दिखें, तो उसके लिए भी आप डेफिनेटली इस वाले चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हो। आज मैंने जो ऑयल लगाया है, इसको लगाने के बाद मेरे बाल जो हैं अभी भी गीले हैं, इनको मैंने सुलझाया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये वाला तेल लगाने के बाद आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनिंग इफेक्ट आपके बालों को देगा, एकदम सॉफ्ट सा बना देगा बालों को। और ये वाला तेल मैं कह सकती हूँ कि मेरे बचपन का ऑयल है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स किए। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल हु स्टिक्ड अराउंड, जिन्होंने सोचा कि नहीं, इस चैनल पे मुझे बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलती है, तो मैं तो इस चैनल को तो देखूंगी। हाय, वेलकम टू माय चैनल। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। जिसको ऑयल पसंद है वो ऑयल लगा सकते हैं, जिसको मास्क पसंद है वो मास्क लगा सकते हैं तो दोनों ही अच्छे। अगर आपके बालों में कुछ भी इशू है ना, जैसे आप लोगों को बालों में ग्रोथ चाहिए है ना, हेयर ग्रोथ चाहिए, तब आप इसे डेफिनेटली लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके बालों में कोई इशू नहीं है, आपको बस अपने बालों को एकदम सॉफ्ट फील कराना है, मन कर रहा है हमारा, तो आप इनमें से तब भी कोई भी लगा सकते हो। इस वाले ऑयल को बनाने के लिए जो मैंने बेस ऑयल लिया है वो है मेरा कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। अब नारियल का तेल आप पूछते हैं कौन सा लूं, कोई सा भी ले लो। नारियल का तेल इज नारियल का तेल, जिसको हम खोपरे का तेल भी बोलते हैं। आप लोगों की भाषा में क्या बोला जाता है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैंने यहाँ पे 30 ml मतलब कि 30 ml का तेल लिया है, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल। इसको मैंने सबसे पहले अपने एक पैन में रख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है अपना फर्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है मस्टर्ड सीड्स, यानी कि सरसों के बीज या सरसों के छोटे छोटे से जो दाने आते हैं ना, वो आपको कहीं भी नॉर्मल शॉप से मिल जाएंगे। अगर आपके घर पे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो शॉप से मिल जाएंगे। अगर मान लो ये आपके पास नहीं है तो उस केस में आप इसे स्किप कर सकते हो। हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर सरसों के बीज जो है इसमें डाल दिए। उसके बाद हम लोग एकदम से, मतलब सिम कम होनी चाहिए, नहीं तो कड़कड़ होके जल जाएगा, वो नहीं चाहिए हमको, तो इसलिए सिम बहुत कम करना, गैस को बहुत कम करके रखना। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे अपना सेकंड इंग्रेडिएंट, जो कि है हमारा गार्लिक यानी कि लहसुन। अब गार्लिक के बारे में मैं नहीं बता सकती, मैंने आप लोगों को पहले भी चैनल पे बोला है, ये मेरा बचपन का एक बहुत ही स्पेशल और अच्छा सा इंग्रेडिएंट है। मैंने अपनी इस वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था, क्योंकि गार्लिक जो होता है वो हमारे बालों को एकदम सॉफ्ट बना के रख देता है, एकदम तिनका अलग कर देता है बालों का, तो दैट्स वाई गार्लिक। अब गार्लिक के यहाँ पे मैंने 2 कलियां ली हैं, मतलब लहसुन की 2 कलियां ली हैं। छिलके को ऑब्वियसली हम निकालेंगे अच्छे से, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लेना, और उसके बाद उसे भी उस वाले ऑयल में डाल देना। आपको इसे पकाना है 2 मिनट तक, बस 2 मिनट तक, और अपने जो भी हमारी गैस है उसको बंद कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के लिए वेट करेंगे, मतलब आप कहो कि 15 मिनट, बस 15 मिनट आप वेट करना, और उसके बाद इसको छान लेना। छानने के बाद जितना भी तेल आया है, ये मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से एक बारी का है। अगर आपके बाल मुझसे भी ज़्यादा लंबे हैं तो आपको और भी ज़्यादा तेल चाहिए होगा, या मुझसे छोटे हैं तो आपको कम चाहिए होगा। उस हिसाब से आप अपना क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना बनाने आना है। लेकिन ये एक ऐसा तेल है, आप इसे 1 महीने का भी बना के रख सकते हो, ये खराब नहीं होता। तो आप चाहो तो इसे 30 डेज का भी बना सकते हो, आपको कोई इसे अंदर फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे बाहर ही रख सकते हो। ये वाला जो मास्क है ना, इसको बनाने के बाद, मतलब बनाने के बाद नहीं, लगाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ट्रस्ट मी, आपको जब भी टाइम मिले ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको लगा के देखना, आपके बालों को वो इतना ज़्यादा एकदम बाउंसी बना देगा। आप लगा के देखना। आपको इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होंगे अपने मस्टर्ड सीड्स, यानी कि हमारे सरसों के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो। अगेन एक मुट्ठी भर, यानी कि हैंडफुल चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, सिर्फ उतना ही चाहिए। और उसके बाद हमें चाहिए जो अपना सेकंड इंग्रेडिएंट, यानी कि जो दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें यहाँ पे चाहिए, वो है हमारे मेथी, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के दाने। तो हम इन दोनों को लेंगे और उसके बाद कम से कम 60 ml यानी कि 60 ml पानी में इसको भिगो के रख देंगे। आप इसे रात भर भिगो के रखना, और उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के आप इसे
छान लेना। आप चाहो तो इस वाले पानी को पी भी सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे गट हेल्थ के लिए भी, हमारा पूरा पेट क्लीन हो जाता है इससे। तो अगर आप चाहो तो अगले दिन इस वाले पानी को पी सकते हो, खाली पेट पीते हो ऑल द मोर बेटर, आपकी गट के लिए बहुत अच्छा होता है। और बाकी का हमारे जो सीड्स है ना, इसको हम लेंगे और उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। अब ब्लेंड करने के लिए आपको थोड़ा सा पानी डालना होगा इसमें, बाकी और कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो कई लोग हैं जो कुछ इंग्रेडिएंट के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, उनको लगता है कि ये मुझे सूट नहीं करता। तो आप सीधे इसमें बस पानी डाल लेना, पानी अपने आइडिया से थोड़ा सा, और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना। कोशिश करनी है कि इसके जितने भी दाने हैं ना, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, वो नहीं हो, बल्कि ये बहुत अच्छा सा पेस्ट आपको बना के दे। मतलब आपको एकदम ऐसा लगे कि महीन सा पिस के, आपका जितना महीन पीसोगे उतना अच्छा। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। और उसके बाद अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज स्टेट में हैं, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल 1 चम्मच या 2 चम्मच इसमें डाल लेना। वो डालोगे तो आपके बालों को और भी ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बाल जो है डैमेज नहीं है, आपको बस ऐसा लगता है कि आपको अपने बालों की टेक केयर करनी है, इस वीकेंड आपको बस थोड़ा सा टाइम मिल गया और आपको लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें तेल जो है वो नहीं भी डालते, क्योंकि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, बट एक रेगुलर केयर के तौर पे आप इसे लगा रहे हो, तो उस केस में आप तेल वाला पार्ट टोटली स्किप कर सकते हो। इसे अगर आप क्लीन बालों पे लगाते हो ऑल द मोर बेटर, क्योंकि ये भी आप पूछते हो कि मुझे अपने ऑयल्ड बालों पे लगाना है या बिना ऑयल्ड। कोई भी हेयर मास्क अगर आप बिना ऑयलिंग के लगाते हो, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, उसका रिजल्ट और भी आपको अच्छा दिखता है। लेकिन अगर आपने ऑयल लगाया भी हुआ है तब भी आपको रिजल्ट मिलता है, देयर इज़ नो डिनाइंग इन दैट। तो आप कर सकते हो ऐसा कि अगर आपने थोड़ा सा तेल लगाया हुआ है या एक नेचुरल ऑयल थोड़ा बहुत, हमारे सबके बालों में होता है, चाहे हमारे बाल कितने भी ड्राई हों, थोड़ा सा ऑयल हमारे बालों में नेचुरली आता है। तो अगर थोड़ा सा ऑयल आ गया तो उसके बाद भी आप लगा सकते हो, देयर इज़ नो इशू। लेकिन अगर आपने ऑयल लगाया है, प्रॉपर ऑयल लगाया हुआ है, वो भी मतलब कोई ऐसा ऑयल जो कि बहुत ही ज़्यादा थिक है, तो उस केस में आप लोगों को बोलूँगी कि पहले आप अपने बालों को धोने के बाद लगाना। लेकिन अगर आपने लाइट ऑयल्स लगाए हैं, जैसे कि आपका होहोबा ऑयल हो गया या फिर आपका बादाम का तेल हो गया, आमंड ऑयल हो गया, ये लाइट ऑयल्स हैं। ये क्या करते हैं, अगर आपने ये लगाए भी हुए ना, उसके ऊपर से मास्क लगाते हो तो फिर भी मास्क एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर थिक ऑयल्स लगाए हैं तो उस केस में आपको वो बोलूँगी कि पहले अपने बालों को धो लेना और उसके बाद इस वाले मास्क को लगा लेना, जिससे कि और भी अच्छे से आपको रिजल्ट देखने को मिले। अच्छे से हमने लगा लिया और उसके बाद ऐसे ही बस इसे 1 घंटे तक तो छोड़ना ही पड़ेगा, जिससे कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद आप इसका जो भी ऊपर का पार्ट है उसको झाड़ लेना पहले अच्छे से पानी से, और उसके बाद अपने बालों को धो लेना बस। तो आपको जो इनमें से पसंद आता है आप कोई भी लगा सकते हो। मैंने तो ये वाला ऑयल लगाया है, मास्क मैंने कई बार पहले लगाया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको एज एन ऑप्शन दे दिया। लेकिन तेल जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, फटाफट बन जाएगा, वीकली बेसिस पे आप बना के लगा सकते हो, मंथली बेसिस पे बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ी सी स्मेल आएगी, पहले ही बता रही हूँ। तो इसलिए आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है, किस हिसाब से बनाना है, कितना बनाना है। मास्क आपको हर बार फ्रेश बनाना है, यू कैन नॉट स्टोर दिस मास्क, क्योंकि जो सरसों होती है ना उसमें से एकदम से स्मेल आने लगती है और मेथी जो है वो अकड़ जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, सो दैट्स वाई। अब बात करते हैं सब्सटीट्यूट्स की। जो लोग भी हेयर ऑयल लगाएंगे, अगर उनके पास मस्टर्ड सीड्स यानी कि जो सरसों के बीज हैं वो नहीं है तो आप इन्हें स्किप कर देना, टोटली स्किप कर सकते हो। जिन लोगों को हेयर मास्क लगाना है उनके पास अगर नहीं है सरसों के बीज, तो उस केस में आप उसकी जगह कलौंजी होता है, नाइजेला सत्वा, वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप आधी कर लेना। तो अगर आपने मुट्ठी भर लिया था तो आप आधी मुट्ठी ही डालना, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे बालों को ना हल्का सा फ्रिजी बनाता है, लेकिन बालों की रूट्स के लिए अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप इसे ही कंटिन्यू करना चाहते हो, मान लो, क्योंकि मैं तो आप लोगों को अलग अलग चीज़ें अप्लाई करके दिखा रही हूँ, और अभी बालों को मेजर नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मेजर करने का कोई सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि अभी तक मैंने बालों को काटने के बाद एक ही चीज़ लगाई है, तो एकदम से तो बाल ग्रो नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो पूरा 30 डेज वाला जो एप्लीकेशन होगा, लास्ट वाला जो हम लगाएंगे अपने बालों पे, उस दिन मैं अपने बालों को मेजर करके आपको दिखाऊंगी कि कितने बालों में अलग अलग चीज़ें लगाने के बाद 30th डे पे मेरे बालों की लेंथ कहाँ पहुँची। दैट्स हाउ आई एम प्लानिंग टू शो इट टू यू। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे नीचे लिखना कि आप किस तरह से देखना चाहते हो। क्या आप ये चाहते हो कि मैं हर वीक में मेजरमेंट आपको दिखाऊं, किस हिसाब से आप देखना चाहते हो, नीचे मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। लेकिन जिन लोगों को लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि मुझे बस बालों को सॉफ्ट बनाना है, तो वो लोग इसको ऑन द गो, जो भी आपको समझ में आता है, जिस दिन आपको जो चीज़ मिल जाती है, अवेलेबल होती है, उनको लगा सकते हो। तो आप इसे 30 दिन का भी बना के रख सकते हो। लेकिन सिर्फ एक लिमिटेशन होता है इस वाले तेल का, कि जो हमारा गार्लिक होता है ना, लहसुन,
अगर आपने सेम टाइम लगाया या फिर अगर आपने एक हफ्ते में उसको खत्म कर लिया देन इट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपने इसे बहुत टाइम तक रखा, 1 महीने तक, तो हल्का हल्का आप स्मेल जो होती है उसकी आने लगती है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि आपको कितने टाइम का बनाना है, 30 डेज का बनाना है या फिर एक बारी का बनाना है या फिर 1 वीक का बनाना है, आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने आप लोगों को कोशिश की है पूरी बताने की कि क्या आपके पास दूसरे ऑल्टरनेट्स हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डाउट है ना, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई जो है वो दे दूंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे प्लीज क्लिक कर लेना। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए